यूपी की हार पर मंथन चल रहा है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में हैं। एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बकरीद समेत दूसरे त्योहारों से पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि बकरीद पर किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा योगी ने हिंदू त्योहारों को लेकर भी सख्त निर्देश दिए। योगी ने अधिकारियों से कहा है कि सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। योगी ने अधिकारियों से हर जिले में जनता दरबार लगाने का भी निर्देश दे दिया है। ये वो तमाम फैसले हैं जो योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी के लिए स्थान पहले से चिन्हित कर देना चाहिए, इसके अतिरिक्त कहीं और कुर्बानी ना हो। विवादित या संवेदनशील जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। हर परिस्थिति में ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी ना हो। उन्होंने कहा कि नमाज परंपरा अनुसार एक निर्धारित स्थल पर ही की जाए। सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। योगी ने कहा कि हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच संपन्न हो, इसके लिए स्थानीय जरूरतों को देखते हुए जरूरी प्रयास किए जाएं। अगर कोई भी कानून हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई तुरंत की जाए, अराजक तत्वों पर भी निगरानी बरती जाए। ये वो तमाम फैसले हैं, ये जो तमाम निर्देश जो अधिकारियों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में हैं। भ्रष्टाचार से लेकर अतिक्रमण तक पर कार्रवाई हो रही है। बड़ी खबर आपको दे दें, लखनऊ के अकबरपुर में लगातार 5वें दिन बुलडोजर का एक्शन तेज हो गया। अवैध बस्ती को ध्वस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। आज सुबह से ही कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में आए अकबरपुर में मकान को तोड़े जाने की कार्रवाई लगातार जारी है। मौके पर दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें यहां पर मौजूद है। आपको एक और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरीद के मौके पर क्या क्या निर्देश दिए हैं, ये एक बार फिर से आपको बताने की आवश्यकता है। एक बार फिर से आप ये जानिए कि कुर्बानी के लिए जगहों को कैसे चिन्हित किया जा रहा है और ये पहले से जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा विवादित और संवेदनशील जगहों पर कुर्बानी ना हो, प्रत्येक दशा में ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी ऐसी जगह पर कुर्बानी ना दी जाए जहां पर प्रतिबंध हो। योगी ने यह भी कहा कि नमाज तयशुदा जगह पर होनी चाहिए, सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। आस्था का सम्मान करें, लेकिन किसी नई परंपरा को प्रोत्साहन ना दें। योगी ने कहा कि हर एक पर्व को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न किया जाए और इसलिए इलाके की जो ज़रूरतें हैं, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। हमारे साथ रुचि लगातार जुड़ी हुई है। रुचि, देखिए इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का ऑफिस 24/7 एक्टिव है, चाहे वो बकरीद का मौका ही क्यों ना हो। बहुत सारे नियम कायदे बता दिए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से। जी हाँ, देखिए, क्योंकि बकरीद है और क्योंकि बकरीद में कुर्बानी दी जाती है तो कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं। कहीं कहीं कुछ टेंशन भी हो जाता है कि जहाँ कुर्बानी दी गई वहाँ कोई धार्मिक स्थल भी है, तो उस तरह के हालात ना पैदा हों, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मीटिंग थी। और बकरीद क्योंकि अभी 17 तारीख को है, इसलिए बकरीद पर यह निर्देश दिया गया कि कोई नई परंपरा ना शुरू हो, सड़क पे कुर्बानी ना हो, ध्यान रखा जाए, किसी तरह की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। तो इस तरह की बहुत डिटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सारे जो अफसर हैं उनको निर्देश दिए हैं। अब जो यहाँ पर मौलाना खालिद रशीद हैं, जो ईदगाह के इमाम हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड के वो मेंबर भी हैं, उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि आप नमाज सड़क पे ना पढ़ें, कुर्बानी जो है खुले में ना दें, जब कुर्बानी दे रहे हो उसकी फ़ोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे ना डालें, दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। कहीं भी ऐसा ना हो कि जो कुर्बानी दी जाती है उसके बाद जो वेस्ट होता है उसको पैकेट में करके फेंके। तो इस तरह की गाइडलाइन उस तरफ से भी जारी हुई हैं। तो कोशिश यही है कि जो बकरीद का पर्व है उसमें किसी भी तरह का यूपी में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़ पाए। अब आप देखिए, आचार संहिता क्योंकि लगी हुई थी, पिछले करीब 2-3 महीने से काम नहीं हो रहा था, तो जब से नतीजे आए हैं उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग्स का दौर जारी है। वो चाहे इकोनॉमी को लेकर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हो। उन्होंने सारे मंत्रियों की एक मीटिंग भी बुलाई थी जिसमें बताया गया था कि अगले 3 महीने आपको क्या करना है। तो सरकार वापस एक्शन में आ गई है चुनाव के बाद, और यही कोशिश की जा रही है कि जो
चुनाव में जिस तरह बिल्कुल, का आप जो नुकसान बातें कह रहे बीजेपी हैं को रुचि, हुआ है एक वो बार फिर आगे से हम एलईडी उसकी स्क्रीन पर भरपाई दिखा करेगी। दें। इसलिए ये बार बार नोटिस जो जारी किया गया है या फिर जो निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं वो इसलिए बार बार दोहरा देने की जरूरत है जिससे कि ये लोगों के दिमाग में चस्पा हो जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। त्योहार का मौका है, बड़ी हंसी खुशी के साथ त्योहार को सेलिब्रेट किया जाए, लेकिन अगर अराजकता हुई तो फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला रेंज और जोन लेवल पर जनता दर्शन का कार्यक्रम हो, जिस जिले में जनता दर्शन हो रहा है वहां पर अधिकारी भी लगाए जाएं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जैसे बड़े फैसले लेने की बात कही गई है। ये दरअसल ये जो बात है, ये अफसरों को जो ऑर्डर जारी किया गया है ये उसे लेकर है, और ये सतर्कता इसलिए लेकर है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जबरदस्त सेटबैक लगा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सेटबैक के बाद ये तमाम बड़े फैसले हैं जो लिए गए हैं। देखिए, परंपरा है, उनका निर्वहन होना चाहिए, लेकिन जो प्रदेश की प्रतिष्ठा है उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों पर ही है। तो ये तमाम बातें आपके सामने। देखिए, हम बार बार रुचि बात कर रहे हैं कि चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो फीडबैक लगा है बीजेपी को, ये वाकई में पचाने लायक नहीं है। लेकिन एक विषय जो मैं पिछले सवाल में आपसे पूछना चाह रही थी कि कहा यह भी जा रहा है कि इस बार संघ का वैसा सपोर्ट नहीं मिला जैसे हर चुनाव में मिलता आ रहा है। क्या ये भी कोई कारण रहा उत्तर प्रदेश में, या फिर ये सिर्फ वो बातें हैं जो अलग अलग बातों के साथ, किस्सों के साथ घूम रही हैं? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो पिछला चुनाव जो 2022 का यहाँ का विधानसभा चुनाव था या 2019 का लोकसभा चुनाव था, उसमें संघ के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर लखनऊ में आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई थी और एक तरह की रणनीति तैयार की गई थी। संघ के कार्यकर्ताओं को गांव-गांव भेजा गया था। ऐसा कहा जा रहा है कि वो इस बार नहीं हुआ, इस वजह से ये हार हुई। अब ये एक वजह मीनाक्षी हो सकती है कि आप जैसे जो वोटर्स के घर से कम निकले, तो हो सकता है संघ के कार्यकर्ता जाते, ज़्यादा मोटिवेट करते, लोग घर से निकलते। लेकिन बीजेपी ये नहीं मान रही कि हार की बहुत बड़ी वजह है। बीजेपी पूरा इस बात को फोकस कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो दलित वोटर जो मायावती से टूटा था, जो बीजेपी के पास लगातार 2014 से आ रहा था, या जो ओबीसी वोटर था, जो गैर यादव ओबीसी वोटर था, जो लगातार 2014 से बीजेपी के पास आ रहा था और हर चुनाव में उसकी संख्या बढ़ती जा रही थी, दलित वोटर हर चुनाव में बढ़ रहे थे। तो आखिर इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि वो वोटर इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया, उसने समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को वोट कर दिया? ये एक बड़ी चिंता की वजह है, क्योंकि बीजेपी यूपी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि वो बड़ी कामयाबी हासिल यहाँ करने जा रही है। जब चुनाव शुरू हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, वो 80 में 80 का नारा दे रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था कि 75 अब तो ये लगता है कि रुचि वो दरअसल कॉन्फिडेंस नहीं था, वो ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो नतीजे आए हैं उसे देखकर तो यही लग रहा है कि ये ओवर कॉन्फिडेंस से था जो बीजेपी की एक तरीके से उत्तर प्रदेश में नैया डुबो ले गया। बहुत शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका।